नमस्कार, मैं राज तिवारी, लाइफ कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ इंदौर की फेमस ट्रांसजेंडर और स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर संध्या घावी जी से, जो हमें बताएंगे कुछ हमारे मन में जो सवाल जो पूछते हैं, आम जनता के मन में जो सवाल रहते हैं जो लोग पूछ नहीं पाते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी, कुछ उनके समुदाय के बारे में वो बताएंगे। आइए हम मिलते हैं संध्या घावी जी से। नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम संध्या घावरी, मैं ट्रांसजेंडर हूँ और स्वच्छ इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। साथ ही साथ मैं LGBT राइट्स के ऊपर भी काम करती हूँ। हमारे जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके ऊपर काम करते हैं, उनकी शिक्षा, रोजगार और समाज में उनको किस तरह से समानता मिल पाए, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है कि ट्रांसजेंडर और किन्नर क्या होते हैं। तो ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें किन्नर समुदाय के लोग भी आते हैं। ट्रांसजेंडर 3 कैटेगरी होती है, ट्रांसमेन, ट्रांसवुमेन और हमारा किन्नर समुदाय। ठीक है, तो ट्रांस वुमेन वो लोग होते हैं जो बाय बर्थ बचपन से मेल बॉडी में पैदा होते हैं, लेकिन उनकी जो भावनाएं, जो फीलिंग है रहने की और काम करने की जो इच्छाएं, वो एक महिलाओं की तरह होती है। और बाद में फिर वो अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं, हार्मोन्स थेरेपी लेते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट करते हैं, तो इस प्रकार वे ट्रांसवुमेन बन जाते हैं। उसी प्रकार होता है ट्रांसमेन। ट्रांसमेन में वो लोग आते हैं जो बचपन से एक फीमेल बॉडी में पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं रहने की और सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो पुरुषों की तरह होती है। एक लड़की है लेकिन उसको रहना, बोलना, चालना और लड़कों के जैसा रहना, खेलना भी लड़कों के गेम में खेलना पसंद, अपने आप को मतलब कि एक लड़की लेकिन वो अपने आप को लड़का समझती है, वो ट्रांस मैन होते हैं। वो भी अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं, हार्मोन्स थेरेपी लेते हैं। और उसके बाद आता है हमारे जो किन्नर समुदाय के लोग, जिनसे कि काफ़ी लोग परिचित हैं। किन्नर समुदाय एक गुरु चेले की परंपरा होती है, एक हैरारकी होती है। उसमें जो मेरी जैसे ट्रांस वुमेन्स होती हैं, ट्रांस जो बहनें होती हैं, वो उन्हीं का एक ग्रुप होता है, एक कुनबा होता है, वो एक अपने डेरे में रहती हैं। ठीक है, वो अपने गुरु चेले की एक परंपरा को निभाती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई बच्चा जो अपने आप को फेमिनाइन समझता है और तो वो डेरे में चला जाता है, वहाँ पर उसको चेला होना पड़ता है और अपने डेरे के रीति रिवाजों का पालन करना होता है, जैसे कि बधाई मांगना, नाच गा के पैसे कमाना। एक सवाल और मेरा था कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा समाज में ऐसा क्या बदलाव लाए जिससे कि आप जो समानता है, आप जो बोल रहे थे कि ट्रांसजेंडर को समाज में समानता नहीं मिलती है, तो ऐसा क्या कदम उठाएं, ऐसा क्या अभियान चलना चाहिए कि जिससे कि इक्वलिटी हो जाए, उस भेदभाव की जो भावना है वो हट जाए, ऐसा क्या कदम उठाना है? देखिए, अगर हम समानता की बात करें तो काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि मेल स्त्री पुरुष समान है। अभी मतलब कि महिलाओं को भी इतनी समानता के अधिकार नहीं मिल पाए हैं। तो अगर हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में बातें करें तो ये बात अभी बहुत दूर की है कि समाज में इस तरह की समानता आएगी। लेकिन अगर हम उनके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएं, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय से लोग बात नहीं करना चाहते। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन वो डर के मारे या उनके दिल में कोई डर रहता है, तो कि उनके मन कि किस तरह के सवाल पूछे इन्होंने, कुछ हम उनसे कुछ पूछने जाएंगे तो ये कुछ गलत ना बोल दे। हाँ, तो मैं आपका हाँ, तो उस डर के कारण लोग पूछ नहीं पाते और लोगों के मन में भ्रांतियां रहती है कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं। तो आप पूछ सकते हैं, और जितना ज़्यादा, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम अगर हमारे मन में किसी के लिए क्यूरियोसिटी है जानने की, तो ऐसा देखो क्या रहता है कि आम जनता में जो लोग हैं, हर किसी को जैसे मुझे है या मेरे दोस्तों को, कोई को भी अरे यार बात नहीं करना, कुछ बोल देंगे, तो ये भय भी कहाँ से उत्पन्न हुआ? आपके लोगों ने कहा है ये भाई कहीं जैसे आप जो पैसे मांगते हैं नाच गान करके, या जिनमें बोलते हैं अभी भी समाज में ऐसा है कि यार ये तो मतलब डरा देंगे अपन को, जबरदस्ती पैसा लेंगे। जबकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि आप लोग जो है प्रेम से मांगते हैं,
पर लेकिन वैसा मानना है कि आप भी ये बोलेंगे कि सभी 5 उंगली समान नहीं होती, आपके इसमें भी सब कोई किस नेचर के रहेंगे। तो उसमें से जो कुछ लोग किन्नर या ट्रांसजेंडर हैं, वो उन लोगों में ऐसी छवि बना दी, ऐसे डरा दिए लोगों को, अरे यार ये तो कुछ भी मतलब व्यवहार ऐसा अनुचित करेंगे, कपड़े उतारेंगे या कुछ करेंगे, हमको डराएंगे, पैसे लेंगे, तो लोग उससे क्या घबराने लग गए। तो एक पक्ष ये भी है कि आपके समुदाय के लोगों की भी कुछ गलतियां हैं, जो कि जो आम जनता में ऐसा भय फैला है हमारे समाज में। तो उसके लिए आप बताएं कि कम से कम आप उसमें जागरूक करें कि भैया चलो कुछ लोग ऐसे हैं, या उन लोगों को सब बोले कि फिर जो अगर प्रेम पूर्वक दे दे तो अच्छी बात है, पर लेकिन किसी के ऊपर दबाव बनाना, ये आपके ऊपर ही अगर सोचें, अगर आपके ऊपर कोई दबाव बनाए तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये जो धारणा फैली है, ये आपके ही कुछ लोग ऐसे थे या रहे होंगे या हैं। तो मेरा सबकी तरफ से ये क्वेश्चन है, समाज की तरफ से, कि आप लोग भी ऐसा प्रेम वाला व्यवहार रखें। जैसे कई लोगों का भी पुलिस से डर लगता है जनता, तो पुलिस क्योंकि इस टाइप से कुछ काम करते हैं तो लोगों को भय रहता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों की तरफ से एक पहल रहे कि कभी कोई आपसे बात करना चाहे, कोई या कोई चीज आप कहीं से कुछ मांगने जा रहे हैं, तो ऐसा प्रेम पूर्वक मांगे कि कभी कोई मना कर देता नहीं भैया, तो उस पर कोई ऐसी आप लोग आपके संगठन में बोलें कि भाई ऐसा अपन को किसी को डराना नहीं है, ताकि अपन उससे कोई भेदभाव करने लग जाए। इस पे थोड़ा बोलें। जैसे कि आपने पहले ही बोल दिया कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। जैसे स्त्री या पुरुष है, उसमें सभी तरह के लोग होते हैं, तो ट्रांसजेंडर समुदाय में भी इस तरह के लोग होते हैं। तो मेरा डर लोगों के मन में शुरू से ये, जैसे कि अगर बच्चा पैदा हो, मतलब कि जैसे कि कोई किन्नर किसी के घर पे मांगने जाता है, तो पहले ही जो घर के लोग वो अपने बच्चों को छुपा लेते या बाहर नहीं निकलने देते कि नहीं उनके पास मत जाओ। तो ये डर किसने बनाया है? समाज के लोगों ने बनाया है। तो फिर वही छवि बचपन से उस बच्चे के मन में भी आ जाती है, तो वो उस तरह से वो डर रहता है। और रही बात की मांगने की, जोर जबरदस्ती करके मांगते हैं, देखिए एक तो हमें समाज ने इतना बहिष्कृत किया है, जो जन्म देते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वही स्वीकार नहीं करते हैं हम लोगों को। समाज में दूरियां आती हैं और साथ ही साथ हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो अब एक मांगने की के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, इसलिए वो पैसे मांगते हैं। अगर आप देखा जाए जनरली, अगर मैं नौकरी भी अगर ढूंढने जाऊं, अगर मैं अभी स्वच्छ इंदौर के ब्रांड एम्बेसडर होते हुए भी अगर मैं कहीं पे काम ढूंढने जाऊंगी, तो मुझे काम, और ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है कि काम नहीं मिलता है। काम की छोड़िए, अगर मैं रेंट पे अगर रूम लेने भी जाऊँ ना, तो लोग शक्ल देख के, ऊपर से नीचे देख के ही मना कर देते हैं। नहीं, तो आपने से पढ़ाई का बोला ना, तो हमारी जो संस्था है नवकृति सोसाइटी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट, हम इसके लिए आपको सहयोग करेंगे। एजुकेशन का जैसे आपने बहुत बार जिक्र करा कि एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, और हमारी संस्था का उद्देश्य है कि सबको एजुकेशन मिले। पर एक समाज में एक ऐसा संदेश दीजिए, जैसे मतलब ये काम कीजिए, जैसे आप समझ रहे ये काम कीजिए तो आप हमारा जो है इक्विटी हो जाएगी। ये होना चाहिए कि भाई हमको नौकरी मिलना चाहिए, जो लोग अगर फर्म चला रहे हैं तो नौकरी दें, ऐसा। हाँ, तो मेरे देखिए सबसे पहले तो एजुकेशन होना चाहिए। हाँ, शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन होना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी एक परेशानी होती है आवास की, ठीक है, तो उसकी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए समानता लाने के लिए। और समानता हम किससे मांग रहे हैं, मतलब कि समाज से मांग रहे हैं, तो समाज के लोगों को खुद आगे बढ़कर आना चाहिए, और जो गैप है हमारे बीच में और समुदाय समाज के लोगों के बीच में, वो गैप को पूरा करना। वो गैप पूरा हो सकता है केवल अवेयरनेस से, क्योंकि जानकारी नहीं होने पर, जानकारी ना होती है तो अभाव होता है। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जानेंगे, मिलेंगे, समझेंगे, तो वो जानकारी जितनी ज़्यादा आपको मिलेगी, तो जो दूरियां हैं वो कम होगी, और कहीं ना कहीं हम समाज के साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर सकते, रह सकते और सम्मान का जीवन जी सकते। और सबसे पहले तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरे माध्यम से जो समाज में जो फैली जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया
और आपने हमें जानकारी दी, और हम चाहते हैं भविष्य में और भी आपका कर जी, सकें, बिल्कुल। और हमारा जो सहयोग रहेगा आपके लिए शिक्षा के लेकर जो आपने बात बताई है, जी, जी। शिक्षा के लिए मैं आपसे बिल्कुल वचनबद्ध हूँ कि आप एक आपका जो है जहाँ पे भी आपके लोग जो हैं शिक्षित नहीं हैं, उनको हम पूर्ण शिक्षा भी देंगे और बच्चे उनको भी हम शिक्षित करेंगे। ये हमारे एनजीओ की तरफ से आपको वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।